गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है ईर्ष्या का परिणाम। साध संगत जी, एक बार महात्मा ललित सत्य ने अपने शिष्यों के मन में घृणा और नफरत की आग को जलता हुआ देखकर एक दिन कहा कि वे कल से जब भी प्रवचन सुनने आएंगे तो अपने साथ एक थैले में बड़े कटहल साथ लेकर आएंगे। उन पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए जिनसे वे ईर्ष्या करते हैं। जो व्यक्ति जितने व्यक्तियों से घृणा करता हो वह उतना ही कटहल लेकर आएगा। साध संगत जी, अगले दिन सभी लोग कटहल लेकर आए। किसी के पास 4 कटहल थे, किसी के पास 6 कटहल थे और किसी के पास तो 8-8 कटहल भी थे। साध संगत जी, उन कटहल पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होता था जिससे वे नफरत करते थे। ललित सत्य ने कहा कि अगले 7 दिनों तक ये कटहल अपने साथ रखो। 2-3 दिनों के बाद शिष्यों ने आप में से एक दूसरे की शिकायत करना शुरू किया। जिनके कटहल ज़्यादा थे वे बड़े कष्ट में थे। जैसे तैसे उन्होंने 7 दिन तक बिता लिए और कटहल लेकर महात्मा जी की शरण ली। साध संगत जी, महात्मा जी ने उनसे पूछा कि 7 दिनों का अनुभव कैसा रहा। शिष्यों ने अपनी आप बीती सुनाई। कटहलों की बदबू से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। ललित सत्य ने कहा, जब मात्र 7 दिनों में ही आपको ये कटहल बोझ लगने लगे तब सोचिए कि आप जिन व्यक्तियों से ईर्ष्या या नफरत करते हैं वह बोझ आप लोग तमाम जिंदगी भर ढोते रहते हैं। इससे आपके मन और दिमाग की इस ईर्ष्या के बोझ से क्या हालत होती होगी। इसीलिए अपने मन से इस भावनाओं को निकाल दें। सत्संगत जी, भोज के लिए एक व्यक्ति ने एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी शुरू की। उसके बेटे बकरे को नदी में स्नान कराने के लिए ले गए। नहाने के समय बकरा एकाएक बड़ी जोर से हंसने लगा, फिर तत्काल दुख के आंसुएं बहाने लगा। उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर उसके बेटों ने उससे जब ऐसा करने का कारण जानना चाहा तो बकरे ने कहा कि कारण वह उनके पिता के सामने ही बताएगा। सत्संगत जी, व्यक्ति के सामने बकरे ने यह बतलाया कि उसने भी एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाई थी जिसकी सज़ा वह आज तक पा रहा था। तब से 499 जन्मों में उसका गला काटा जा चुका है और वह अब उसका गला कटने की अंतिम बारी है। इस बार उसे एक बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था, इसीलिए वह प्रसन्न होकर हंस रहा था। किंतु वह दुखी होकर इसलिए रोया था कि अगली बार से तुम्हारे भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। व्यक्ति ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसके बलि की योजना स्थगित कर दी तथा अपने बेटों से उसे पूर्ण संरक्षण की आज्ञा दी। किंतु बकरे ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी संरक्षण उसके कर्मों के पाप को नष्ट नहीं कर सकते। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। जब बेटे उस बकरे को लेकर उसे यथोचित स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे तभी रास्ते में
किनारे पर एक बड़े पेड़ की शाखा पर नरम नरम पत्तों को देखकर ज्यों ही बकरे ने अपना सिर ऊपर किया, तभी एक तेज वज्रपात हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़े चट्टान के कई टुकड़े छटक गए। एक बड़ा सा टुकड़ा उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से आ गिरा कि पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। एक संत था, उसकी प्रार्थना में एक बात हमेशा होती थी कि उसके शिष्य उससे पूछने लगे कि यह एक बात हमारी समझ में नहीं आती। हम भी प्रार्थना करते हैं, औरों को भी हमने प्रार्थना करते देखा है, लेकिन यह बात हमें कभी समझ में नहीं आती कि आप रोज़ रोज़ यह प्रार्थना क्यों करते हो और प्रार्थना में ये क्यों कहते हो कि हे प्रभु, थोड़ा दुख मुझे तू रोज़ देते रहना। यह भी कोई प्रार्थना है क्या? लोग प्रार्थना करते हैं कि सुख दो और आप प्रार्थना करते हैं कि दुख दो। हे प्रभु, थोड़ा दुख रोज़ देते रहना। संत ने कहा कि सुख में तो मैं सो जाता हूँ और दुख मुझे जगाता है। सुख में तो मैं अक्सर परमात्मा को भूल जाता हूँ और दुख मुझे याद दिलाती है। दुख मुझे उसके करीब लाता है। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, इतना कृपालु मत हो जाना कि सुख ही सुख दे देना, क्योंकि मुझे अभी भी अपने पर भरोसा नहीं है। तू सुख ही सुख दे दे तो मैं सो ही जाऊं, जगाने की ही कोई बात नहीं रह जाए। पुराने समय में एक राजा के महल के द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी ने द्वारपाल से कहा कि अपने राजा से कहना आपका भाई आया है। इसलिए उसने राजा तक समाचार पहुंचा दिया। राजा ने भी तुरंत इस भिखारी को अपने दरबार में बुलवा लिया। भिखारी ने राजा से उसके हालचाल पूछे तो राजा ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप अपने बारे में बताइए। भिखारी ने कहा कि मैं बहुत ही परेशानी में हूँ। मेरा महल जर्जर हो चुका है। मेरे 32 नौकर छोड़कर चले गए हैं। 5 रानियाँ वृद्ध हो गई हैं। ये बातें सुनकर राजा ने भिखारी को 10 स्वर्ण की मुद्राएं दी। भिखारी ने राजा से कहा कि भाई, इनसे मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे राज्य की हालत बिल्कुल ख़राब है। मेरे पैर जहाँ पड़ते हैं वहाँ अकाल पड़ जाता है। अगर मेरे पैर किसी समुद्र में पड़े तो वहाँ का सारा पानी सूख जाता है। मेरे पैरों की शक्ति तो आपने भी देख ली है। यह बातें सुनकर के राजा ने भिखारी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। यह देखकर राजा के मंत्री हैरान हो गए थे। मंत्रियों को हैरान देखकर राजा ने कहा कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह बहुत बुद्धिमान है। इसने कहा था कि इसका महल जर्जर हो गया है। इसका कहने का मतलब था कि इसका शरीर अब वृद्ध हो गया है। 32 नौकर यानी इसके जो 32 दांत हैं इसे छोड़कर चले गए हैं। 5 रानियों की बात कर रहा था, अर्थात इसकी जो 5 इंद्रियां हैं उसने काम करनी बंद कर दी हैं। जब मैंने उसे 10 मुद्राएं दी थी तो उसने समुद्र के बहाने मुझे ताना मारा था कि वह जहाँ भी जाता है वहाँ अकाल पड़ जाता है। साथ संगत जी, एक निर्धन व्यक्ति था। वह सरसों के तेल का दीपक जलाकर रोज़ रोज़ गली में रख देता था। चूँकि गली अंधेरी होती थी, इसीलिए वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को उस दीपक से बहुत लाभ मिलता था। साथ संगत जी, निकट रहने वाला एक धनवान व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के मंदिर में एक घी का दीपक जलाया करता था। जब दोनों की मृत्यु हुई और दोनों यमलोक पहुँचे तो धनपति को यमराज का यह न्याय ठीक नहीं लगा और उन्होंने यमराज से
इस संदर्भ में प्रश्न किया तो यमराज बोले, पुण्य की महत्ता धन से नहीं, कार्य की उपयोगिता में सन्निहित भावना के आधार पर होती है। मंदिर तो पहले से ही प्रकाशित था। उस व्यक्ति ने ऐसे स्थान पर प्रकाश फैलाया जिससे हजारों जरूरतमंदों तक प्रकाश पहुंचा। इसी से वह ज़्यादा पुण्य का अधिकारी बना है। साथ संगत जी, एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव यहाँ क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ। सत्संगत जी, अर्जुन ने कहा, माधव पूरा जल बहने के इंतजार में आप कभी भी नदी पार नहीं कर पाओगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल कभी भी नहीं रुकेगा, हमको भी इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना होगा। ठीक इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीवन के काम धाम कभी खत्म नहीं होंगे। साथ संगत जी, एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे आपकी मुरली से बहुत ईर्ष्या होती है, क्योंकि यह मुरली आपसे कभी भी अलग नहीं होती, जबकि हम गोपियों को आपसे अलग होना पड़ता है। क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी से कहा, एक बार मैंने बांसुरी के लिए बांस के पेड़ की शाखा लेने के लिए अनुमति मांगी। बांस के पेड़ ने बिना कोई प्रश्न किए तत्काल मुझे सहर्ष स्वीकृति दे दी। जब मैंने उस शाखा को वृक्ष से अलग किया तो निस्संदेह उसे पीड़ा हुई होगी। बांस को बांसुरी का आकार देने के लिए उसे काटा, छीला और तराशा गया होगा, लेकिन उसने कभी भी उफ तक नहीं की। उसने मेरा प्रेम पाने के लिए पूर्णतः अपने को समर्पित कर दिया। इसीलिए अगर प्रभु के प्रेम को पाना है तो हमें पूर्ण समर्पण करनी होगी। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी।